Hello students, today we will discuss exercise 1.4 of class 7th mathematics. In this exercise, we will discuss the word problems on the basis of BODMAS rule. So firstly we will discuss question number first. Question number first बोल रहा है आपका, in a quiz contest 2 points are given for every correct answer. मीन्स एक क्विज कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं एंड -1 पॉइंट इज गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत आंसर के लिए आपके 1 नंबर काटा जा रहा है, -1 मार्क्स दिया जा रहा है उसमें आपको। ठीक है। रियाज स्कोर्स 15 पॉइंट्स, रियाज के 15 मार्क्स आए हैं पूरे टोटल। ठीक है। अगर उसने 9 आंसर सही किए थे, कैसे? इफ़ ही गॉट 9 आंसर्स करेक्ट, अगर उसने 9 आंसर करेक्ट किए थे तो उन्होंने पूछा है हाउ मैनी आंसर्स डिड ही गेट रॉन्ग, तो उसने कितने आंसर गलत किए थे ये आपको बताना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो रॉन्ग आंसर्स हैं, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं, वो हमने एक्स लेट कर लिया है। ठीक है। हर एक राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो राइट आंसर हैं कितने? हमारे 9 राइट आंसर थे, तो 9 राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे? 9 × 2 मीन्स 18 मार्क्स उसके राइट आंसर के हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स फॉर 1 रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर के लिए कितना मार्क्स काटा जा रहा था? 1 मार्क्स काटा जा रहा था, मीन्स इसको -1 लिख दिया हमने। तो हमारे रॉन्ग आंसर हमने कितने लेट किए हैं? एक्स लेट किए हैं। ठीक है। तो एक्स रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स कटेंगे आपके? 1 × एक्स, माइनस इसलिए लगाया है इसमें क्योंकि ये नंबर आपके माइनस होंगे ना। ठीक है। तो एक्स रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? -1 × एक्स मीन्स -x, ये आपके मार्क्स हो गए रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। फाइनल मार्क्स कैसे आएंगे आपके? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ये प्लस का मतलब ये है कि हमने रॉन्ग आंसर के जो मार्क्स हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है। प्लस का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि जो रॉन्ग आंसर हैं उसके भी मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे रॉन्ग आंसर के जो मार्क्स लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे ना। ठीक है। रॉन्ग आंसर के जो भी मार्क्स होंगे वो हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है। ये प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर के मार्क्स भी इंक्लूड करने हैं। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो फाइनल मार्क्स हमारे कितने आए हैं? 15। ठीक। करेक्ट आंसर वाले मार्क्स कितने थे? 18 थे जो हमने फाइंड किए थे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर वाले मार्क्स 18 हैं, फिर प्लस लगा दिया ये एज इट इज। मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स निकाले थे हमने? ये -x, तो हमने -x यहाँ पे रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया ये वाला। ठीक, ये वाला ब्रैकेट ओपन किया हमने, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मीन्स 15 = 18 - x। अब 18 को हमने LHS में भेजा। ठीक है। 18 प्लस का था तो यहाँ पे LHS में आके माइनस का हो गया। 15 - 18 कितना हो गया? ये -3 = -x। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इस लाइन का, तो 3 = x, इसका मीन्स क्या हुआ? x = 3, और हमने x को ही तो रॉन्ग आंसर्स माना था, जितने भी रॉन्ग आंसर्स थे उसको हमने x लेट किया था, मीन्स टोटल रॉन्ग आंसर क्या हो गए आपके? 3 हो गए हैं। ओके, मीन्स उसने कितने गलत आंसर किए थे? 3 किए थे उसने गलत आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन ए लैब अ बीकर इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 64 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ पुट इन ए फ्रीजर एंड इट्स temperature is reduced
एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मीन्स क्या है इसका, एक लैब में एक बीकर है, एक लैब में एक बीकर रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इस बीकर को फ्रीजर में रखा जाता है, तो ये फ्रीजर जो है टेम्परेचर को कितना कम करता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट कम करता है। मतलब 1 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस कम करता जाएगा, ये हर 1 मिनट में ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम करता जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रीच 10 डिग्री सेल्सियस, कितने समय के बाद इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, लेट इट विल रीच 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर x मिनट्स। हमने लेट कर लिया कि ये x मिनट के बाद 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका टेम्परेचर। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, शुरुआत में टेम्परेचर कितना है बीकर का, 64 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर रिड्यूसेस इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने टाइम को तो x मिनट सेलेक्ट किया है, तो x मिनट्स में कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर, 2 मल्टीप्लाई x डिग्री सेल्सियस, ओके। फाइनल टेम्परेचर कैसे आएगा हमारा, x मिनट्स के बाद फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक। और 2 मल्टीप्लाई x टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। x मिनट में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई x, इसलिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, ओके। फाइनल टेम्परेचर कितना दिया गया है, 10, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया गया है, 64, और 2x टेम्परेचर कम हो रहा है x मिनट में, ठीक है। सॉल्यूशन करना है इसका, ये 64 LHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये सारा सॉल्यूशन है, आप सभी इस सॉल्यूशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 10 माइनस 64 कितना हो जाएगा, माइनस का 54, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, इसलिए माइनस हो गया। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस आया। इस तरह से माइनस 54 इक्वल टू माइनस 2x आ गया ये, ठीक है। अब 2 यहाँ पे माइनस का है और x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो RHS में सॉरी LHS में जाएगा, तो ये LHS में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक। -54 डिवाइड बाई -2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -54 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू x, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने डिवाइड का सिंबल यहाँ पे ऐसा लगा दिया है, ठीक है। -54 में डिवाइड होगा -2 से, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, आंसर प्लस में आ जाएगा और 27 आ जाएगा प्लस का, मीन्स x इक्वल टू आया आपका 27, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में हो जाएगा, वो 27 मिनट्स में हो जाएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर 36 मिनट्स आफ्टर इट इज़ पुट इन द फ्रीजर। मीन्स 36 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इस तरह सॉल्व करेंगे। फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस 2 मल्टीप्लाई 36, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर में से 2 मल्टीप्लाई 36 माइनस हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 36 कैसे आया है कि 1 मिनट में टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, और हमारा कितना मिनट है, 36 मिनट्स का पूछा है उन्होंने, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 36 हो जाएगा। 1 मिनट में टेम्परेचर कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 36 मिनट में कम कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारा, 64 डिग्री सेल्सियस, 2 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा 72, ठीक। 64 में से 72 माइनस होगा तो आ जाएगा आपका -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 64 प्लस का है और 72 माइनस का है, दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे और बड़ा नंबर
माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, मीन्स 36 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ सबमरीन इज एट सी लेवल। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी इस समय कहाँ पर है, सी लेवल पर है, मतलब समुद्र के पानी की सतह पर है वो। अब आगे कह रहे हैं ये एट 8 PM रात के 8 बजे ये नीचे जाना स्टार्ट करती है, डिसेंड होना स्टार्ट करती है 8 मीटर पर मिनट की रेट से। ठीक है, मतलब 1 मिनट में ये 8 मीटर नीचे जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है एट वट टाइम इट बी एट -240 मीटर, तो किस समय पर वो -240 मीटर पहुंच जाएगी। माइनस का मतलब है नीचे जा रही है ना ये, तो किस समय पर 240 मीटर नीचे चली जाएगी वो। अब इसके सॉल्यूशन पर देखते हैं हम। व्हेन सबमरीन विल बी एट सी लेवल, जब सबमरीन सी लेवल पर होगी तो कहाँ पर होगी वो, 0 मीटर पर होगी। ठीक है, क्योंकि नीचे तो कुछ गई नहीं है वो। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, 0 मीटर। फाइनल पोजीशन क्या है, -240 मीटर। आगे देखिए, हमने यहाँ पे लेट किया है कि 240 मीटर वो x मिनट्स में जा रही है। ठीक है, रेट क्या है इसकी, इट इज़ डिसेंडिंग इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना जा रही है, 8 मीटर। तो x मिनट हमने टाइम माना है, तो x मिनट में कितना चली जाएगी, 8 मल्टीप्लाई x मीन्स उसका यही है 8x। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन -8x। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये नीचे जा रही है ना। ठीक है, तो इसलिए माइनस लगा है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, -240। इनिशियल पोजीशन 0 थी और 8x ये एज इट इज आ गया है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 का कुछ मतलब नहीं है, -240 इक्वल टू -8x हो गया ये। तो ये -8 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो -8 इस साइड जाएगा LHS में, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। -240 डिवाइड बाई -8, तो ये आ जाएगा प्लस का 30, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं, डिवाइड हो रहा है तो प्लस का आंसर आएगा। x इक्वल टू 30 आंसर आ गया ये। ठीक है, तो -240 मीटर कब पहुंचेगा वो, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद पहुंचेगा। मतलब डिसेंड होना कब स्टार्ट किया था उसने, रात के 8 बजे, तो 30 मिनट बाद कितना समय हो जाएगा, 8:30 PM हो जाएगा समय वो। ठीक है, 8:30 PM आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अलग अलग कंपनी के शेयर हैं और एक शेखर नाम का व्यक्ति है जिसके पास अलग अलग कंपनी के शेयर हैं। उन शेयर की प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उसके पास, ये इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं ये, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन द टोटल वैल्यूज ऑफ शेयर ही ऑन्स। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखना है और उसको हमें कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, तो ABC ऑटो नाम का शेयर है शेखर के पास, उसकी प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है वो। ठीक है, तो +5 रुपीज़ लिखा है ये। ऑप्शन फार्मा नाम का शेयर है, इसकी प्राइस में कितना चेंज हुआ है, -12 रुपीज़ का, मीन्स 12 रुपीज़ उसकी प्राइस कम हुई है। इस तरह से ये अलग अलग कंपनी के शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसके बारे में एक्सप्रेशन कैसे लिखा हमने, ये ABC ऑटो नाम का शेयर है, इसकी प्राइस में कितना चेंज हुआ, 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, और इसके कितने शेयर हैं, 110 शेयर हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 5 मल्टीप्लाई 110। इसी तरह से हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, जो चीज़ माइनस में दी गई है उसको माइनस का सिंबल यूज किया है उसके लिए। ठीक, इस तरह से हमने इसको बॉडमास रूल से कैलकुलेट किया और 1850 आंसर आया इसका। तो शेखर के पास कितनी वैल्यू के शेयर हैं, 1850 रुपीज़ के उसके पास शेयर हैं। ठीक है।